वालेकुम अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi अस्सलाम wabarakatuh। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। तो फर्स्ट आया मेरे पीछे रिपीट करेंगे ज़ायना आप, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा यतसाअलून। ज़ायना रिपीट कीजिए जी सिर्फ आप। जी अम्मा यतसाअलून। हाँ बताइए यहाँ पर कौन सा मद हो रहा है? मद की साइन दिख रही है आपको यहाँ पर? जी कौन सा मद हो रहा है? हमने जो पढ़ा उसमें से कुछ है? शर्त मद प्लस सबब मद। शर्त मद कौन कौन सी मद हमने पढ़ी थी? मद्दुल असील, मद्दुल फरई, वाजिबुल मुतसिल, मद्दुल मुतसिल, मद्दुल जाइज, मद्दुल सिलातिल कुबरा। गुड। इसमें कौन से मद हो रहे हैं पहचान सकते हो आप? यस और नो? नो। ओके सिस्टर मीराज आप रिपीट कीजिए आयत को और मुझे बताइए कौन सा मद हो रहा है यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वाली। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा यतसाअलून। गुड। यहाँ पे मद्दे वाजिब उर्फ मुझसे मत पूछिए, जो करना ही कर लो। मद यहाँ पे मद्दे मुतस्सिल वाजिब हो रहा, वाजिब वाजिब हाँ गुड। क्यों हो रहा है मद्दुल वाजिब? यहाँ दो शर्ते मद और सबब मद है बाजी इधर। हम यहाँ हाँ सबब मद हमजा आ रहा बाजी, शर्ते मद हमजा वो है बाजी। गुड। ओके सिस्टर युस्रा आप बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ओके फर्स्ट आयत पढ़िए। जी अम्मा यतसाअलून। गुड। यहाँ सा इसमें एक ही कलिमे में शर्त मद और सबब मद होने की वजह से यहाँ मद वाजिब मुत्तसिल हो रहा है। उसके बाद लून ये जो वक्फ कर रहे हैं तो यहाँ मद आरिद सुकून हो रहा है। दोनों की मिकदार 4 से 5 हरकत है। वेरी गुड माशाल्लाह बारकल्लाहु फी। मद करने से पहले आपने दो चीजों का ध्यान रखना है, शर्त मद एंड सबब मद। आप सबसे बोल रहे हो ठीक है? ध्यान जी रखेंगे शर्त मद क्या है। यहाँ पर अलिफ मद्दा है सा में, शर्त मद यानी हुरूफ मद्दा, ठीक है? आपके पास तो मद की साइन भी है और उसी कलमे में छोटा वाला हमजा है हमारा, ठीक है? उसी कलमे का हिस्सा है तो ये मद्दे मुत्तसिल अल वाजिब है, ठीक है? लेकिन अगर जी दूसरे कलमे में होता और अलिफ की शक्ल में होता तो फिर भी मद चेंज हो जाता, ठीक है? दूसरा शर्त मद क्या है? लू में वाव मद्दा हो रहा है, ठीक है? लू में वाव जी मद्दा हो रहा है और नून को हम स्टॉप होने की वजह से क्या कर रहे हैं? साकिन कर रहे हैं। अगर शर्त मद के बाद सुकून आ जाए तो कौन सा मद होता है? मद्दुल आरिज लिल सुकून। सुकून कितना खींचना है मद्दुल आरिज लिल सुकून को? 4 to 6 हरका, ठीक है? 4 2 हाँ 4 6। ओके जी जी नेक्स्ट। उस्ताद।
आप लोगों को रोलिंग्स करनी आनी चाहिए कुरान में से, ठीक है इंशाल्लाह। अब आप लोग लेवल 1 कंप्लीट करने वाले हो, लेवल 2 में आपको सारी प्रैक्टिस कुरान में से करवाई जाएगी। किस तरह से करवाई जाएगी? फर्स्ट आयत में जो कुछ भी आपने पढ़ा इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हमने नहीं पढ़ा, सब हम पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल रूलिंग्स कैसे करेंगे? आई मुतहर्रिक, मीम मुशद्ददा, ठीक है। गुन्ना करेंगे, वो भी कौन सा गुन्ना? अकमल गुन्ना। या मुतहर्रिक, ता मुतहर्रिक, सा अलिफ मद्दा प्लस शर्त मद, अ मुतहर्रिक प्लस सबब मद, लू शर्त मद, न मुतहर्रिक और स्टॉप लेंगे तो सबब मद। सा में कौन सा मद हो रहा है? अल मद्दुल वाजिब अल मुत्तसिल, क्योंकि हमजा उसी कलमे में है। दूसरे लू में शर्त मद है और नून साकिन हो रहा है तो मद्दुल आरिज दुल सुकून। क्लियर? किस तरह से रूलिंग्स करेंगे पूरी आयत की, आपको समझ में आई? बहुत सारी जी चीजें हमने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिक चीजें पढ़ ली, यानी बहुत सी आयतें ऐसी है जो आप आराम से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अच्छी किरत कर सकते हो, ठीक है। अब भी बहुत सारी चीजें आपने क्या करना है, निकालना है, ठीक से सीखना है, लेकिन अभी बेसिक आपको आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी आयत देखिए, आनिन नबइल अज़ीम, पढ़िए आप सब। عن नबअ العظيم ठीक है, वापस एक साथ, आनिन नबइल अज़ीम। عين النبأ العظيم। العظيم वेरी गुड। बहुत ज्यादा खींचना नहीं, अ को नी को खींचना नहीं है, दोनों भी क्या है, मुतहर्रिक है ना। जब आप कहते हो ये मुतहर्रिक है तो फिर खींच नहीं सकते, अब आ और नी नहीं कर सकते। अनिन अनिन नबइल अज़ीम, عن عن النبأ العظيم العظيم। वेरी गुड। आइन क्या है? हुर्फ हल्की, ठीक है, मुतहर्रिक भी है और हुर्फ हल्की भी है, तो हलक से निकलना है। क्या है? मुतहर्रिक है। और दूसरा नून जो है आपका क्या है? मुशद्ददा है। तो मुशद्ददा का पहला लेटर क्या होता है? साकिन, और दूसरा लेटर क्या होता है? मुतहर्रिक। तो पहला नून मुशद्दद का पहला लेटर जो साकिन है वो इस नून मुतहर्रिक से मिल जाएगा, आनिन। आनिन नून, नून कसरानिन, आनिन। और नून मुशद्दद का स्ट्रॉन्ग गुन्ना होगा, अकमल गुन्ना। नून मुशद्दद का क्या गुन्ना होगा? अकमल गुन्ना। जब हम कह रहे कि होगा तो फिर आपने क्या करना है? रुक कर टू हर का गुन्ना स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। ब क्या है? मुतहर्रिक है। और ई क्या है? हमजा कसरा ई, ये भी मुतहर्रिक है, ठीक है। लाम क्या है? अस्साकिना है। आइन क्या है? हुर्फ हल्की है प्लस मुतहर्रिक है। जो क्या है? जो हैवी लेटर है प्लस जी में या मद्दा हो रही है। और मीम क्या है? मीम क्या है? मुतहर्रिक है, लेकिन मीम को अगर हम स्टॉप करते तो साकिन बना देते हैं, तो फिर यहाँ पर कौन सी मद होगी? मदुल आरिज सुकून। क्यों होगी? क्योंकि शर्त मद क्या है यहाँ पर? या मद्दा है और प्लस सबब मद में से आखिरी लेटर पे सुकून आ रहा है। जिस भी लेटर के शर्त मद हो उसके बाद आखिरी लेटर पे वक्त की वजह से सुकून आ रहा है तो फिर उसको कहते हैं मद्दुल आरिज, ठीक है। तो मद्दुल आरिज को क्या करेंगे आप? मद्दुल आरिज लिल सुकून को क्या करेंगे आप? 2 2 4 2 6 हरका आप खींच सकते हो, ठीक है। कोई कारी 2 हरका खींचते हैं, कोई 4, कोई 6। ये सारी चीजें राइट है क्योंकि यहाँ पर मद हो रहा है। शर्त मद प्लस सबब मद में से सुकून वक्त की वजह से। ओके, क्लियर है सबको? जी बात आगे हम करते हैं, आप लोग मेरे पीछे रिपीट कीजिए। इसी तरह से आपको मंडे टेस्ट देना है, ठीक है। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून। الذي هم فيه مختلفون सिर्फ पढ़ना नहीं, आपने पहले सुनना है प्रॉपर, फिर पढ़ना है, ठीक है। सेम पढ़ना है। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून। الذي هم فيه مختلفون यहाँ पर अक्सर क्या होता है, हुरूफ मद्दा के ऊपर क्या होता है? सुकून की साइन नहीं होती, लेकिन वो क्या होते हैं? मद्दा होते हैं। अल्लज़ी, आपने या मद्दा किया ना, यहाँ पर या मद्दा हो रही है। लाम मुशद्दद है, 2 मरतबा साउंड करेंगे, ठीक है। और हुम में क्या हो रहा है? हा जो है वो क्या है आपकी? मुतहर्रिक भी है और अक्सर हलक से निकलेगी, यानी ये वसतल हलक से नहीं निकलेगी, ये हार्ड हा है, ठीक है। हुम कैसे बोलेंगे आप? सीने पे आपके इफेक्ट होगा, हुम। ओके, हुम। हुम की मीम को हमने जाहिर क्यों किया? क्योंकि मीम साकिन के बाद मीम और बा को छोड़कर कोई और लेटर, यानी यहाँ पर इजहार शफवी हो रहा है, ठीक है। हुम, हुम, हुम में बिल्कुल भी गुन्ना नहीं करेंगे, फौरन आपने क्या कर लिया? हुम बोला और आगे बढ़ गए।
फी में क्या हो रहा है? या 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 मद्दा मद्दा, या से पहले या कसरा। या मद्दा हो रहा है। ठीक है, आपने फी ही नहीं बोला है, जल्दी नहीं पढ़ना है। फी ही, ओके। ही क्या है? मुतहर्रिक भी है और अक्सर हलक का लेटर है, सीने के पास से आपका आएगा ये, ठीक है। मुख्तलिफून, मीम क्या है? मुतहर्रिक है। खौ क्या है? हुरूफ हल्की भी है और साकिन भी है, ठीक है। मुख, ठीक है। ता क्या है? मुतहर्रिक। लाम क्या है? मुतहर्रिक। फून, फून में क्या हो रहा है? वाव मद्दा है और आखिर में क्या है? नून को हम क्या कर रहे हैं? साकिन कर रहे हैं। साकिन। गुड। तो यहाँ पर शर्त मद है, शर्त मद वाव मद्दा है और आखिर में क्या हो रहा है? सुकून आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा मद हो रहा है? मद्दुल आरिज लिल सुकून, ठीक है। शर्त मद प्लस सबब मद में से अगर सुकून होगा तो फिर हम क्या करते हैं? खींच कर पढ़ते हैं। मुख्तलिफून, 6 हरका भी खींच सकते हैं, 5 4 2, ठीक है। 2 to 6 आप कितना भी खींच सकते हो। क्यों क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि शर्त मद प्लस सबब मद में से सुकून है। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? जी बात। मद्दुल आरिज लिल सुकून क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टेम्पररी सुकून हम इसको देते हैं। असल में नून मुतहर्रिक है लेकिन हम रुकने की वजह से इसको टेम्पररी सुकून दे रहे हैं ना, इसलिए इसको कहते हैं आरिज। आरिज का मतलब होता है टेम्पररी, सुकून का मतलब होता है सुकून, मद का मतलब होता है खींचना, ठीक है। मद तो ऑलरेडी ये फू मद थी, लेकिन इसको मद स्पेशली क्यों कहा गया? क्योंकि इसको 2 हरका से ज्यादा खींचते हैं हम। ये हुरूफ मद्दा थी और ये मद बन गई। हुरूफ मद्दा से मद क्यों बन गई? क्योंकि शर्त मद का सबब मद, ठीक है। तब आप 2 हरका से ज्यादा इसको खींचने की आपको परमिशन मिल गई, क्योंकि ये मद्दुल असली से मद्दुल फराई बन गई। समझ में आ रहा है? आप मद्दुल असली को बिल्कुल भी ज्यादा नहीं खींच सकते, हाँ, लेकिन मद्दुल असली के साथ सबब मद अगर जुड़ जाए तो फिर मद्दुल असली फराई बन जाता है, फिर आप उसको अच्छे से खींच सकते हो। 4 to 5 to 6 हरका। क्लियर? समझ में आ रहा है किस तरह से रूलिंग करेंगे? जी बात। कल्ला सयअलमून, सयअलमून। आज आप लोगों ने मेरे पीछे रिपीट करना है, अच्छे से रूलिंग को सुनना है। मंडे बिल्कुल भी अच्छी तरीके से रूलिंग को सुनाना है आप सबने, आपके मार्क्स होंगे, ठीक है। टेस्ट है आपका मंडे। कल्ला, काफ क्या है? मुतहर्रिक। ला, लाम में लाम मुशद्ददा है और ला में क्या हो रहा है? ला। अगर कभी आपको समझ में ना आए, कभी आपको हाँ, तभी आपको क्या होगा? समझ में नहीं आएगा साउंड, तो आपने फिर से पढ़ना है। कल्ला, ला को खींचने से मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? अलिफ मद्दा। क्या हो रहा है? अलिफ मद्दा। हाँ, ध्यान से रूलिंग्स देखेंगे, ठीक है। स मुतहरिक, सीन मुतहरिक है, या मुतहरिक है, आइन हुरूफ हल्की भी है और साकिन भी है, आइन अस्साकिना, ठीक है। स या हलक से निकलेगा। लमून, लाम मुतहरिक है, मुंह में क्या हो रही है? वाव मद्दा। अरबी टेक्स्ट में साकिन नहीं होती, या और वाव ऐसी ही लिखी जाती है, आपने समझना होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? वाव मद्दा हो रहा है। मून, मून को हम खींच क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मद्दुल आरिज सुकून भी हो रहा है, क्योंकि नून को साकिन किया ना आपने, नून को दूसरे हाथ से मिलाकर नहीं पढ़ा। अगर दूसरे हाथ से मिलाकर पढ़ते तो नून मुतहरिक पढ़ना पड़ता हमको, ठीक है। लेकिन नून को तो हमने स्टॉप कर दिया, स्टॉप की वजह से यहाँ पर कौन सा मद हो रहा है? मद्दुल आरिज लिल सुकून, ठीक है। कल की रिकॉर्डिंग सुनी आपने? जो एब्सेंट थे रिकॉर्डिंग सुने मद्दुल आरिज की, ठीक है। सुम्मा कल्ला सयअलमून, कल्ला सयअलमून। एक साथ पढ़िए, एक साथ पढ़िए प्लीज, एक साथ पढ़िए। सुम्मा कल्ला सयअलमून, ثم सा क्या है? सा के ऊपर दम्मा है, सा क्या है? मुतहर्रिक। जोर से बोलिए। मुतहर्रिक। मीम क्या है? मुशद्ददा। मुतहर्रिक। गुन्ना होगा, कौन सा गुन्ना होगा? गुन्ना का कौन सा लेवल होगा? अकमल गुन्ना, स्ट्रॉन्ग गुन्ना। काफ क्या है? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक। लाम क्या है? मुशद्ददा प्लस मद्दा अलिफ मद्दा। मुशद्ददा विद अलिफ मद्दा। वेरी गुड। सीन क्या है? मुतहर्रिक। वेरी गुड। या क्या है?
मुतहर्रिक मुतहर्रिक आइन आइन क्या है? साकिना साकिना हुरूफ हल्की प्लस अस्साकिना। हुरूफ हल्की अस्साकिना क्यों होकर है? हलक से निकालना भी आपने फोकस करना है, हुरूफ से क्योंकि निकालने अक्सर क्या होता वाले है, लफ्ज। हाँ, अक्सर कुरान के आइन और हा वाले लेटर्स को इग्नोर किया जाता है, जिसकी वजह से मीनिंग चेंज हो जाते हैं। आपने हुरूफ हल्की बोल के अपने आप को याद दिलाना कि मैंने यहाँ पर हलक से निकालना है बोलकर, ठीक है? तो रूलिंग में हम इसको शामिल कर ले। लाम क्या है? मुतहर्रिक, मुतहर्रिक मुंह, वाव वाव मद मद्दा, बाव और मद्दा स्टॉप लेंगे तो मदुल आरिज मदुल आरिज़ सुकून आरिजिल मदुल आरिज सुकून, सुकून की वजह से मद कर सकते हैं हम, ठीक है, खींच सकते हैं। ओके, आरिजिल नेक्स्ट आयत एक साथ पढ़िए आप लोग। अलम नजअलिल अर्द मिहादा। अलम 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 नजअल नजअलिल अर्द मिहादा फिर से, अलम नजअलिल अर्द मिहादा। अलम नजअलिल अर्द मिहादा बहुत ज्यादा टाइम नहीं खींच कर नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास ज्यादा खींचने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर देखिए आप, क्या है? मुतहर्रिक है। लम में क्या हो रहा है? लाम मुतहर्रिक है, मीम साकिना है। मीम साकिन के बाद क्या है? नून लेटर है, जो कि इजहार शक्ली होगा, ठीक है? मीम का इजहार करेंगे, इसलिए फौरन आगे बढ़ जाएंगे। अलम करके गुन्ना नहीं करेंगे, अलम नजअली इजहार करेंगे, ठीक है? नून क्या है? मुतहर्रिक। जीम क्या है? अस्साकिना प्लस कलकलतु सुगरा, कलकलतु सुगरा सुगरा। नज, नज डबल आवाज आ रही है आपको? नज। आइन मुतहर्रिक, लाम लाम, लाम भी मुतहर्रिक है, और ये वाला लाम अस्साकिन है, अस्साकिना है। और हमजा क्या है? मुतहर्रिक है। रॉ अस्साकिना है। दौद मुतहर्रिक है। मीम बोलिए आप सब भी, मीम मुतहर्रिक है। हा खड़ा फतहा इक्वल्स टू अलिफ अलिफ मद्दा, मद्दा मीम मुतहर्रिक और है, हाँ खड़ा इक्वल टू अलिफ मद्दा, दा क्या है? दाल असल में दन था, ठीक है? दन था, और मुतहर्रिक तनवीन फतहतन पर स्टॉप लेते तो हम क्या करते? सिंगल फतहा कर देते, ठीक है? मिहादा, दन से दा हो गया। यहाँ पर अल मद्दुल आरिज अल लीन हो रही है, जी जोर से बोलिए, हो रही है? जी नहीं नहीं हो रही, क्योंकि इसको दा पड़ा है ना, सुकून थोड़ी ना दिया है। क्या हो रहा है शर्ते मद है, सबब मद है। आपके पास शर्ते मद तो है, दा में आप अलिफ मद्दा अगर पकड़ भी लेते हो तो उसके बाद सुकून वाला लेटर है कोई? सबब मद है? नहीं 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 है। तो सबब मद नहीं है तो यहाँ पर मद नहीं होगा। मिहादा, टू हरका खींचेंगे, अलिफ मद्दा हो रहा है, ठीक है? जी एक बात फतहा हटा देंगे, हम्म समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर आप खींच नहीं सकते, कि आपको खींचने की परमिशन ही नहीं है, यहाँ पर मद्दुल आरिज नहीं हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, वल्जिबाल औतादा। वल्जिबाला जिबाल औतादा अलजिबाल औतादा गुड। वाव मुतहर्रिक लाम, आप लोग मेरे पीछे रिपीट कीजिए। साकिना वाव मुतहर्रिक लाम मुतहर्रिक अस्साकिना, लाम साकिना मुतहर्रिक बा मुतहर्रिक अलिफ बा मद्दा, अलिफ दा मद्दा लाम लाम मुतहर्रिक मुतहर्रिक, औ वाव वाउली, मुतहर्रिक ता वाउली अलिफ मद्दा, दा अलिफ मद्दा अलिफ मद्दा। तनवीन रूलिंग्स करने की स्पीड बढ़ाना है, ठीक है? तो मेरे पीछे रिपीट। वखलकनाकुम अज़वाजा, वखलकनाकुम अज़वाजा आप लोग क्लियर पढ़िए, लाउडली पढ़िए, ठीक है? वखलकनाकुम अज़वाजा, वखलकनाकुम अज़वाजा गुड। वाव क्या है? मुतहर्रिक, मुतहर्रिक पे हल्की प्लस हल्की एंड मुतहर्रिक लाम लाम मुतहर्रिक, मुतहर्रिक कॉफ कॉफ कलकलतु कलकलतु सुगरा विद असाक वेरी गुड। अस्साकिना प्लस कलकलतु सुगरा, ना खड़ा फतहा इक्वल्स टू अलिफ मद्दा
कुम में काफ मुतहर्रिक, मीम अस्साकिना के बाद मीम और बा को छोड़ के कोई और लेटर आया है, इसका मतलब इजहार शक्की होगा। ठीक है, तो हम जल्दी पढ़ेंगे। ना कुम अज वाज अज, जा क्या है? साकिना वा क्या है? वा खड़ा पत्थर इक्वल टू अलिफ मद्दा, जा में जा भी अलिफ मद्दा। स्टॉप लेंगे तो अलिफ मद्दा, नहीं तो तनवीन। ठीक है, तो हम स्टॉप लिए तो हम अलिफ मद्दा बोलेंगे रूलिंग्स में। ठीक है, जी। खड़ा पत्था है तो आपने हमेशा से ही बोला है खड़ा पत्था इक्वल्स टू अलिफ मद्दा। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला अलिफ मद्दा, डायरेक्ट जो अलिफ मद्दा होगा उसी को अलिफ मद्दा हम बोलेंगे, जो इनडायरेक्ट होगा उसको इनडायरेक्ट बोलेंगे। ठीक है, वजअलना नौमकुम सुबाता, हाँ यहाँ अज़वाजा में अल मद्दुल आरिज़ ये सुकून हो रहा था नहीं बाजी, नहीं हो रहा बाजी। क्योंकि यहाँ पर शर्त मद तो है लेकिन सबब मद है, ये बाजी सबब मद नहीं है। गुड। वाव क्या है? वजअलना की वाव क्या है? मुतहर्रिक जीम, मुतहर्रिक आइन, मुतहर्रिक लाम, लाम अस्साकिना नून अलिफ ना मद्दा अलिफ मद्दा नौ नौ वाव लाम मीम मीम मुतहर्रिक मुतहर्रिक काफ मुतहर्रिक मुतहर्रिक मीम अस्साकिना प्लस साकिना इधर इज़हार शफवी इजहार सी शफवी, कभी मुतहर्रिक बा बा अलिफ मद्दा अलिफ मद्दा, ता साथ अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। वक्त कर रहे तो रूलिंग स्पीड में करना सीखिए, अपने माइंड को बताइए, फौरन फौरन के हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, सब पढ़ चुके हैं ना, कुछ भी न्यू था? नहीं बाजी। नहीं था ना कुछ भी न्यू। नेक्स्ट, वजअलना अल-लैला लिबासा, वजअलना الليل लिबासा لباسا वाव मुतहर्रिक जीम जीम मुतहर्रिक मुतहर्रिक आइन मुतहर्रिक मुतहर्रिक लाम लाम अस्साकिना अस्साकिना अलिफ नून नून मद्दा अलिफ अलिफ मद्दा मद्दा मद्दा, लाम लाम से मिला देंगे, लाम अस्साकिना है तो मुशद्ददा। नून को लाम से मिला देंगे। ठीक है, नून को लाम से मिला देंगे कि लाम मुशद्ददा है। नून मुतहर्रिक लाम इधर लाम का मुशद्ददा। कौन सा? हाँ देखिए, बीच में हमज़तुल वस्ल दिख रही है आप लोगों को, ऐसी हमज़त का छोटा जी सा बाजी। सौद बना है। याद जी। रखिए हमज़तुल वस्ल का चैप्टर अभी हमने पढ़ा नहीं, लेवल 2 में आएगा, है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना यहाँ पर कि हुरूफ मद्दा करेंगे कि मुतहर्रिक करेंगे कि मिलाएंगे। 3 क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं, है ना, तो इसका जी आंसर बाजी। आपको नेक्स्ट लेवल में मिलेगा हमज़तुल वस्ल के चैप्टर में। ठीक है, फिलहाल लाम मुशद्ददा लई में या ली, लाम तालीम मुतहर्रिक, लाम मुतहर्रिक लाम लाम मुतहर्रिक मुतहर्रिक बा बा अलिफ मद्दा अलिफ मद्दा 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 तनवीन मुतहर्रिक, सॉरी अलिफ अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा मखीना और अलिफ मद्दा भी है। यहाँ पर अल मद्दुल आरिज़ ये सुकून हो रहा है? नहीं नहीं गुड, हो रहा है? नहीं बाजी। नहीं वजअलना अन्नहारा मआशा, जब आप लोग पढ़ते हैं मुझे बिल्कुल क्लियर वॉइस में आती है आप लोगों की। मेरी वॉइस क्लियर है ना आप लोगों के लिए? जी आप बाजी। में से किसी की वॉइस क्लियर नहीं आती, पढ़ने टाइम स्पेशली आपने क्या करना है, जोर से पढ़ना है ना, तभी मसा नहीं बनेगी। ठीक है, जोर से पढ़ना है और राइट पढ़ना। वजअलना अन्नहारा मआशा, गुड गुड। वाओ मुतहर्रिक 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 जीम मुतहर्रिक मुतहर्रिक आइन आइन मुतहर्रिक लाम लाम अस्साकिना अस्साकिना सकीना अलिफ ना मद्दा अलिफ मद्दा मद्दा नून मुशद्ददा प्लस अकमल मुतहर्रिक गुन्ना, अस्मल गुन्ना हा हा अलिफ में मद्दा हल्की और अलिफ मद्दा अलिफ मद्दा रा मुतहर्रिक लाम मीम मुतहर्रिक मीम मीम हाँ, अलिफ हल्की मद्दा प्लस अलिफ हल्की मद्दा, और अलिफ मद्दा हल्की प्लस शा अलिफ अलिफ मद्दा। मद्दा। तनवीन स्टॉप लेंगे तो अलिफ मद्दा नहीं तो तनवीन। ठीक है, अगर हाँ यहाँ पे तनवीन है, अगर उसके बाद सपोज अगर तनवीन के बाद नून होती तो नून क्या होती है, अगर हम उसको साकिन करते तब भी यहाँ पर अल मद्दुल आरिज़ ये सुकून नहीं होता, क्योंकि शर्त मद तनवीन नहीं है, शर्त मद तो हुरूफ मद्दा का होना होता है ना।
अगर ये तनवीन होती है उसके बाद साकिन होता तब भी यहाँ पर मद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर तनवीन है। शर्ते मद के लिए हमको हुरूफ मद्दा की जरूरत होती है। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा। वबनीना वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा। गुड। अब देखिए ध्यान से रूलिंग्स करेंगे। वाव मुतहर्रिक, मुतहर्रिक बा बा मुतहर्रिक मुतहर्रिक, मुतहर्रिक नहीं नून याली, याली नून अलिफ ना मद्दा मद्दा अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा फौ वाउली वाउलीन, काउलीन कॉफ मुतहर्रिक काउलीन मुतहर्रिक पर प्लस हैवी लेटर। ठीक है, कॉफ हैवी लेटर है जबकि काफ लाइट है छोटी वाली। ठीक है, कॉफ हैवी लेटर प्लस लेटर मुतहर्रिक, कैफ लाइट लेटर प्लस मुतहर्रिक। ठीक है, मीम मीम अस्साकिना प्लस मुतहर्रिक मीम, सीन मुतहर्रिक, मुतहर्रिक बा बा कलकलतु सुगरा अस्साकिना, आ तनवीन के बाद लेटर शीन इक्फा का, तो क्या होगा? आ कौन सा गुन्ना होगा? कामिल गुन्ना। इक्फा प्लस कामिल गुन्ना कामिल गुन्ना। शीन मुतहर्रिक, दा अलिफ मद्दा, दा अलिफ अलिफ मद्दा मद्दा। अगर रुको गुड। तो ठीक है, जी वजअलना सिराजन वहाजा। वजअलना वेरी गुड। वाव मुतहर्रिक, जी मुतहर्रिक, हुर्फ हल्की प्लस मुतहर्रिक, लाम अस्साकिना, ना हुर्फ मद्दा, सी मुतहर्रिक, रो अलिफ अलिफ मद्दा मद्दा, जी जाऊं तनवीन के बाद वाव युमिन की वाव। ठीक है, तनवीन के बाद युमिन की वाव आएंगी तो इदगाम बेगुन्ना, इदगाम बेगुन्ना प्लस अकमल गुन्ना। इदगाम बेगुन्ना अकमल गुन्ना की कैटेगरी है। ठीक है, तो जाऊं आप जो बोल रहे हो सबसे पहले अगर आपने इसको अप्लाई किया है तभी आप रूलिंग्स करने टाइम पे इसको पहचान पाओगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था ना अरबी टेक्स्ट में हमको ढूंढना पड़ता है और यही क्या होती है? स्पेशलिटी होती है। आप अगर अच्छे कारी है तो आपने इसी टेक्स्ट से पढ़ना है और इसी टेक्स्ट में अपने आप को क्या करना है? बार बार चेक करते रहना है कि मैंने कितना कवर किया है, मुझे कितने रूल्स आते हैं। और आपको यहाँ पर कोई चीज मिलेगी नहीं, आपने खुद से पहचानना होगा। तनवीन है, हाँ है, फतहतैन है, उसके बाद वाव लेटर आया है, युमिन का क्या करेंगे? गुन्ना। सिराजम इदगाम करेंगे। इदगाम का मतलब जीम वाव में दाखिल हो जाएगा। इदगाम का मतलब क्या होता है? दाखिल करना या मिलाना। मिलाना। ठीक है, तो दोनों को मिला देंगे। ठीक है, और फिर गुन्ना भी करेंगे, इदगाम विद गुन्ना। ठीक है, प्लस अकमल गुन्ना। कैसा वाला गुन्ना करना है? इदगाम विद गुन्ना में स्ट्रॉन्ग गुन्ना। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी। जाऊं आप लोगों ने पढ़ने टाइम पे नहीं किया कि करना है हमने। ठीक है, वहाजा वाव, वहाजा की वाव क्या है? मुतहर्रिक, हा हुरूफ हल्की यानी अक्सर हलक, हुरूफ हल्की प्लस अलिफ मद्दा, जा अलिफ मद्दा। कॉन्फिडेंटली आप कब बता पाओगे रूलिंग्स को? जब आप कॉन्फिडेंटली पढ़ोगे, जब आप कॉन्फिडेंटली याद रख पाओगे, हिफ्ज होगा आपको। मैंने बोला था ना लेवल 1 हमने क्या करना है? इतना हिफ्ज करना है, क्विकली हिफ्ज करना है। इतना कि आपने समझे कोई भी आया था तो फौरन आप रूलिंग्स करोगे। ठीक है, और आपको पता है इसमें बहुत सारी लेवल 2 की रूलिंग्स भी है, यानी इस सूरा में नहीं है लेकिन होती है और वो बहुत ही यूनिक है। आपको बहुत अच्छा फील होगा इसको ढूंढना। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब हम आप तजवीद का कोर्स कर लोगे, उसके बाद जो तरतील का जो कोर्स होता है, नाजरा का जो कोर्स होता है, उसमें हम ये सारी चीजें करते हैं। उसमें हमको सारे तजवीद के रूल्स आते हैं, सिर्फ उसको हमने रूलिंग्स अप्लाई करना रहता है और ब्यूटीफुल तिलावत करनी रहती है। ठीक है, तो उस लेवल तक अगर आपको जाना है, बेहतरीन कारी बनना है। ठीक है, हर एक लेटर पे आपको 10 पॉइंट्स चाहिए, तो आपने लेटर को ठीक से पहले समझना है कि यहाँ पर रूल्स क्या हो रहे हैं। ठीक है, रूल्स को इग्नोर करके आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं नहीं है। अगर आप नॉर्मली अगर इसको इस तरह से पढ़ते सिराजन वहाजा पढ़ते और यहाँ पर जन में तनवीन को आप जाहिर करके पढ़ते तो आपके पॉइंट्स चले जाते, क्योंकि ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि वहां पर हुर्फ हल्की का लेटर नहीं है बल्कि इदगाम का लेटर है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जी बाजी। हाँ
गुड। नेक्स्ट आयत पढ़िए। वअंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा। وأنزلنا أنزلنا من من المعصرات المعصرات ماء ماء سجاجا गुड। वअन में क्या हो रहा है? वाव मुतहर्रिक, अन में नून साकिन के बाद लेटर जा है, ठीक है। हमजा भी मुतहर्रिक है और नून साकिन के बाद लेटर जा आती है, तो हमने याद किया था हुरूफ इख्फा, ता सा जीम, याद है? दाल हाँ जा जा, सीन शीन, सो जो, तो जो, फा कॉफ क्या, कफ उसमें जा लेटर थी, ठीक है। तो यहाँ पर नून साकिन के बाद जा लेटर है, ये क्या होगा? इख्फा होगा। इख्फा गुन्ना की कौन सी कैटेगरी है? इख्फा प्लस कामिल गुन्ना। कौन सा गुन्ना होता है? इख्फा कामिल गुन्ना होता कामिल है। यानी आपने यहाँ पर मुकम्मल गुन्ना करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, लेकिन गुन्ना मुकम्मल करना है, तो हल्का। वअंज़लना, ठीक है, समझ में आ रहा है? जी बाजी। हाँ लाम क्या है? अस्साकिना। नून क्या है? ना क्या है? अलिफ मद्दा। मीम, मीम मीम मुतहर्रिक, मुतहर्रिक नून मुतहर्रिक। हमने गुन्ना की कौन सी कैटेगरी में पढ़ा? मीम और नून मुतहर्रिक को पढ़ा था। गुन्ना की कैटेगरी में अनकस गुन्ना, सबसे एंड में है ना। अनकस गुन्ना यानी नून मुतहर्रिक मीम मुतहर्रिक, जहाँ पर हम बिल्कुल गुन्ना नहीं करते, हल्का से टच लगता है। याद है कुछ? हर वो चीज जो आपने सीखी, आपने क्या करना है? ढूंढना है, ढूंढने की कोशिश करनी है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है लाम अस्साकिना, मीम मुतहर्रिक, ऐन अस्साकिना प्लस हुरूफुल अस्साकिना हल्की, सौद, सौद मुतहर्रिक मुतहर्रिक प्लस हैवी लेटर, सौद हैवी लेटर है, हमने पढ़ा था ना, याद है? जा, सीन, हाँ सौद मखारिजुल हुरूफ में पढ़ा था। ता, दाल, तो, सा, वाल, जो, तो हमने हैवी लेटर पढ़ा था, याद है? वैसे हम आगे हैवी लेटर का भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फिलहाल आपने याद रखना है कि हैवी है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ने टाइम पे ध्यान दोगे। मो, सुई, सुई, आप सी नहीं बोलोगे, सी नहीं बनाओगे, उसको हैवी बनोगे। सुई, मो, सुई, रोती, ओके। रो खड़ा फतहा इक्वल्स टू अलिफ मद अलिफ मद्दा मुतहर्रिक मुतहर्रिक। कॉन्फिडेंटली बोलना है, ठीक है, चुप नहीं रहना है। माँ में क्या हो रहा है? माँ अलिफ मद्दा, और उसी कलमे में हमजा आई है छोटी सी, यानी मद्दुल वाजिबल मुत्तसिल। 4 to 5 हरका, 4 to 5 हरका हम खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? क्योंकि यहाँ पर माँ जो अलिफ मद्दा वो शर्त मद बन जाएगी, और सबब मद में से हमारे पास उसी कलमे में हमजा है। सबको नजर आ रहा है? माँ एक वर्ड है पूरा। माँ का मतलब क्या होता है? वाटर, पानी, ठीक है। अरबिक में माँ किसको बोलते हैं? पानी को बोलते हैं। अब देखिए माँ में क्या हो रहा है? यहाँ पर खींचना है आपने 4 to 5 हरका, यहाँ पर मद्दुल वाजिबल मुत्तसिल हो रहा है, ठीक है। सज्जाज, सज, सा का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? क्या है? जबान की नोक जब ऊपर के दो दांतों के किनारों को लगते हुए हल्की सी बाहर नजर आए। लगे हाँ हाँ। सज्जाज, स स स TH, इस तरह के साथ, ठीक है। सज्जा, सज्जा का जो फर्स्ट जी में वो क्या है? साकिन है, यानी वहां पर क्या होगा? कलकल सोरा। सज, सज, सज्जाज, समझ में आ रहा है? जा अलिफ मद्दा, जा अलिफ मद्दा, ठीक है। सी, फर्स्ट जीम जो है असल में क्या है? मुशद्दद जीम असल में 2 मर्तबा है। पहली मर्तबा साकिन है जब भी वो साथ से मिलता है, सज। फिर दूसरी मर्तबा अलिफ मद्दा है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को रूलिंग? रूलिंग समझ में आ रही है? कॉन्फिडेंटली आपने करना है, ये बहुत टफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से सज्जा जल यहाँ पर अगर मिलाते हैं तो हम किस तरह से पढ़ेंगे? सज्जा जल नहीं पढ़ेंगे, सज्जा जल कैसा पढ़ेंगे? सज्जा जल लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, ठीक है। जल क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हम मिला रहे हैं। अगर हम यहाँ पर मिलाएंगे के बाद या उनका लाम आ जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे? इदगाम बिला गुन्ना, क्या करेंगे? इदगाम। अगर नहीं मिला है तो अगर एक साथ 2 आयतें पढ़ सकते, क्योंकि छोटी छोटी आयतें ना, तो अक्सर कारी क्या करते हैं? एक साथ 2-3 आयतों को मिलाकर पढ़ते। तो अगर वो मिला के पढ़ रहे तो वो किस तरह से पढ़ेंगे?
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا। सज्जाजन कंटिन्यू करने टाइम पे मिलाएंगे, अगर स्टॉप ले रहे तो नहीं मिलाएंगे, ठीक है। अगर स्टॉप लिया तो यहाँ पर लाम आपकी क्या होगी, फर्स्ट लाम मुतहर्रिक होगी, साकिन वाली लाम क्या होगी, उसको नहीं हम गिनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी लाम क्या है, मुशद्ददा प्लस मुतहर्रिक, नून नून मुतहर्रिक, खो हुरूफ हरकी प्लस साकिना, साकिना, रो मुतहर्रिक, जी मुतहर्रिक सॉरी मुतहर्रिक, बा मुतहर्रिक मुतहर्रिक, हा के नीचे खड़ी कसरा है, ठीक है। खड़ी आपको कसरा, देखेंगे यहाँ पर खड़ी कसरा जो होती है वो अरबी टेक्स्ट में छोटी सी या बनकर आती है, खड़ी कसरा इक्वल्स टू या मद्दा, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर या मद्दा हो रही है, खड़ी कसरा इक्वल्स टू या मद्दा, और उल्टा दम्मा जब होता है तो वहाँ पर छोटी सी वाव बनी हुई आती है, ठीक है। तो आपको इस तरह से पहचानना होता है। हा क्या है, हा मुतहर्रिक, खड़ी कसरा, मद्दु सिलतुल बा कुबरा, हब, यहाँ पर मद्दे सिलतुल कुबरा नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर शर्ते मद तो है लेकिन सबबे मद में से अलिफ की शक्ल वाला हमजा नहीं है ना स्टार्टिंग में। जी बात तो अगर आपके पास ये जो हा है ये मद्दे सिलतुल कुबरा होती थी, लेकिन ये मद्दे सिलतुल सुगरा है। क्या है, मद्दे सिलतुल सुगरा, सुगरा यानी इसको टू हरका खींचेंगे आप, है ना। खड़ी कसरा इक्वल्स टू या मद्दा को टू हरका खींचते हैं, तो अरबिक में आप उसको बोलते हैं तो नेक्स्ट लेटर आपका अलिफ की शक्ल वाला हमजा नहीं है, ठीक है। मुतहर्रिक बा, बा क्या है, बा के ऊपर क्या है, तशदीद है, तो बा मुशद्ददा प्लस तनवीन, तनवीन के बाद लेटर युमिन की वाव आई है, हब्बाउं हब्बाउं, खलखला हो रहा है ठीक है। पहला कलकला तो सुगरा हो रहा है, हब हब्बाउं, कलकला तो सुगरा, उसके बाद बा क्या है, बा तनवीन प्लस इदगाम बेगुन्ना प्लस अकमल गुन्ना, गुन्ना की कौन सी कैटेगरी, अकमल गुन्ना, स्ट्रॉन्ग गुन्ना, हब्बम व नबाता, ठीक है। व मुतहर्रिक, न मुतहर्रिक, बा अलिफ मद्दा, ता अलिफ मद्दा, ठीक है। यहाँ पर आखिर में मद्दुल आरिज़ गिल सुकून हो रहा है, नहीं कॉन्फिडेंटली बताना है, नहीं हो रहा क्योंकि शर्ते मत तो है लेकिन सबबे मत नहीं, ठीक है। नहीं है और अलिफ मद गुड। तो आप लोग को रूलिंग्स करके कैसा लगा, इस तरह से हर जुमा इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। फिलहाल अभी आप लोग का बहुत जल्द क्या होगा, लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और आप लोगों के एग्जाम्स रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है, इंशाल्लाह मंडे को टेस्ट देना है। आपका टेस्ट कहाँ से होगा, आयत नंबर 15 दिख रही है आपको यहाँ पर, आयत नंबर 15 टू आयत नंबर 30, 15 से लेके 30 के बीच में से आपसे कहीं से भी मैं पूछूंगी, आपने मद को पहचानना होगा, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर अस्समा, शर्ते मद के बाद हमजा उसी कलमे में है तो अल मद्दुल वाजिब अल मुत्तसिल 4 to 5 हरका खींचेंगे। रूलिंग्स कैसे करनी है कॉन्फिडेंटली आपने बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फीहा फीहा में शर्ते मद है हा, और दूसरे कलमे का स्टार्टिंग लेटर अलिफ की शक्ल वाला हमजा है, तो यहाँ पर जो मद हो रही है कौन सी हो रही है, मद्दुल जायज़ अल मुनफसिल। समझ में आ रहा है। तो मद को पहचानना है, यहाँ पर भी मद है जज़ा, यहाँ पर भी मद है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह, आयत नंबर 15 to 30 के बीच में से टेस्ट देना है मंडे, उसके बाद इंशाल्लाह पे हम जाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। पहले आप लोगों को ये सारी मद आनी चाहिए चारों। बोलिए जायना, आप ये सूरा को ग्रुप में सेंड कर देंगे, किसको, इस सूरा को, सूरा नबा। ओके ओके, ग्रुप में रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे हम, ठीक है। आप लोग दुआ पढ़ लीजिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।